आज मैं आपके लिए एक गरीब ब्राह्मणी की कथा लेकर आई हूँ। लेकिन उसे शुरू करने से पहले एक बार हम लोग सब लोग ज़ोर से बोलेंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो एक राजा था। वह बहुत बड़ा शिव भक्त था और वह हर रोज़ नित्य प्रति शिव जी का पूजन करता था और अपना राजपाट करता था। एक दिन उसने विचार किया कि इस सावन के सोमवार को मैं ऐसा पूजन करूँगा जो कभी किसी ने न किया हो। और उसने उस शिवलिंग को चारों तरफ से घिरवा दिया और पूरे राज्य में ऐलान करा दिया कि आज पूरे राज्य का दूध शिवलिंग पर चढ़ाया जाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा उसे कारागार में डाल दिया जाएगा। राजा ने पूरे शिवलिंग परिसर को दूध से डुबाना चाहता था। राजा के सैनिक पूरे राज्य का दूध जबरन छीन छीन कर ले आते थे और शिवलिंग में डाल देते थे। उस दिन उस राज्य के बच्चे तो बच्चे, गाय के बछड़ों को भी दूध नहीं मिला। पर इतना सब करने के बाद परिसर तो दूर, शिवलिंग भी नहीं डूबा। अब राजा बहुत परेशान हुआ और उसको विचार आया कि लगता है मेरे घमंड को भगवान ने तोड़ने के लिए ही ऐसा किया है। उसी राज्य में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था। उसमें एक बूढ़ी औरत रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले घर का सारा काम करती थी और सबको खाना खिलाती थी और भगवान भोलेनाथ को भी भोग लगा देती थी कि ये सोचकर कि न जाने भगवान को कितनी देर तक भूखा रहना पड़ेगा। मेरा काम तो बहुत देर में ख़त्म होगा, तब तक भगवान को इंतज़ार नहीं करवा सकते। इसलिए वह बिना नहाए धोए सब काम ख़त्म करती थी। फिर बाद में जो थोड़ा बहुत दूध बचता था उससे वो शिवलिंग पर जाके चढ़ा देती थी। उस दिन भी वह बूढ़ी ब्राह्मणी पूजन करने के लिए आई और वह इतनी दरिद्र थी कि सैनिक उससे दूध लेने भी नहीं गए थे। जब वह मंदिर पहुंची तो देखा शिवलिंग में परिसर है बना हुआ है और दूध ऊपर से डाला जा रहा है। जब सैनिकों ने देखा कि उस बुढ़िया के पास चुल्लू भर दूध है तो उसे मारकर भगाने लगे। पर राजा ने देखा और पूछा क्या हुआ। तभी सैनिक उस बुढ़िया को राजा के पास ले आए। बुढ़िया ने राजा से निवेदन किया कि उसे शिव पूजन करने की अनुमति दे दी जाए। राजा तो पहले ही हार चुका था, उसने उसे अनुमति दे दी और जैसे ही बुढ़िया ने शिवलिंग पर 2 बूंद दूध डाला पूरा परिसर भरकर बहने लग गया। यह देखकर राजा हैरान हो गया और बुढ़िया के चरणों में गिर गया। बोला, माता आप कौन हो जिसने मेरे मनोरथ को पूरा कर दिया। बुढ़िया बोली, राजा मैं आपके राज्य की एक दरिद्र ब्राह्मणी हूँ, जैसे तैसे जीवन यापन कर रही हूँ। राजा बोले, माता हमने पूरे राज्य का दूध शिव जी को चढ़ाया पर परिसर थोड़ा भी नहीं भरा, पर आपके 2 बूंद दूध से ही मंदिर भर गया। इसका क्या रहस्य है। ब्राह्मणी बोली, रोज़ अपना सारा काम ख़त्म करके सबको खाना खिला पिलाकर बच्चों और पति को थोड़ा बहुत दूध जो बच जाता है उसको उनको पिलाने के बाद फिर थोड़ा बहुत दूध जो बच जाता है वही भोले भंडारी को चढ़ाती हूँ। पर आपके कारण आज राज्य के सारे बच्चे, सारे गाय के बछड़े, बूढ़े सब भूखे रह गए। शायद इसलिए महादेव ने आपको समझाने के लिए ही ऐसी लीला दिखाई है। राजा को अपनी गलती का आभास हो गया। उसने उस बुढ़िया को काफ़ी सारा धन देकर उसकी दरिद्रता को दूर कर दिया और अपने राज्य को अपने पुत्र को सौंपकर शिव भक्ति करने शिव भक्तों की मंडली में शामिल हो जाता है। इस प्रसंग से हमें ये पता चलता है कि शिव भक्ति करने में अहम की गुंजाइश नहीं है और कौन बड़ा शिव भक्त है ये तो भोलेनाथ ही निर्धारित कर सकते हैं।
बूढ़ी ब्राह्मणी पहले सबको संतुष्ट करती थी, फिर शिव पूजन करती थी और वह अपने सामर्थ्य के अनुसार ही पूजन करती थी। प्रभु, यही है मेरे पास जो आपको समर्पित करती हूँ, इसी भावना से रोज भोग लगाती थी। वह किसी दूसरे के चढ़ावे से प्रभावित नहीं होती थी। आज हम लोग सही मायने में पूजा करना ही भूल गए हैं। हम पूजा सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा यश कीर्ति के लोभ से करते हैं। जैसे राजा की भक्ति थी, खुद को ही सबसे बड़ा शिव भक्त खुद ही घोषित कर देते हैं। पर भोले को तो बुढ़िया की भक्ति पसंद है, समर्पण वाली भक्ति, जैसे भस्म, बेल, मदार, धतूरा, चोर और बैजू ने किया। ऐसे ही और न जाने कितनों ने भोले को भोलेपन से ही प्रसन्न कर लिया। तो भक्तों, आपको गरीब ब्राह्मणी और राजा की कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और मेरे इस भोले भंडारी के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।